भारत माँ की, भारत माँ की, वंदे 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 वंदे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जानकारी लेते हैं कि आज कौन आया है। आपका नाम क्या है? अनंत कुमार। अनंत कुमार। और पिताश्री का? श्री रघुपति कुमार। ग्राम? हकीमपुर, बक्सर। पोस्ट? शुक्रवालिया। और आपका थाना? इटाड़ी। तहसील? इटाड़ी। और जिला? बक्सर। और आपका प्रदेश कौन सा है? हमारा बिहार। बिहार है। आपका सिलेक्शन किस में हुआ था 2019 में? जीडी में। जीडी में अनंत कुमार जी सिलेक्शन पाए थे 2019 बैच में। तो आपका फिजिकल में नंबर कितना था? 75 नंबर। मात्र 75 नंबर फिजिकल में था। कितना? 75। इसलिए मैंने आज बोला अनंत ने बनाया रिकॉर्ड, अनंत ने बनाया रिकॉर्ड, बिहार के लाल ने रिकॉर्ड बनाया। मात्र 75 नंबर का फिजिकल करने वाला स्टूडेंट पहली बार हम लोगों के कोचिंग से सिलेक्शन पाया था, वो भी आर्मी जीडी में। अक्सर कोचिंगों में देखा गया 75 नंबर के बाद सिलेक्शन होता नहीं है। तो आपने टोटल 50 क्वेश्चन में कितना सही किए थे? मैं 48 क्वेश्चन हल किया था। 50 क्वेश्चन में 48 क्वेश्चन इन्होंने सही किया था। 48 क्वेश्चन का मतलब 96%। 48 क्वेश्चन का मतलब 96% इनका स्कोर गया था मेरिट में। तो उसमें आपने कितने महीने तक यहाँ पर पढ़ाई किया था? मैं यहाँ पर 44 दिन का लगभग क्लास किया था। 44 दिनों तक? 44 दिनों। कैसे चलता था बैच? बैच हमारा था सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। सुबह 6 बजे से 9 बजे एक क्लास चलता था, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमारा 10 बजे से 2 बजे तक ना जी। हाँ, फिर 3 बजे से चलता था 8 बजे तक। 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक चलता था। टोटल एक दिन में एक फौजी बनने के लिए 12 घंटा नीलकंठ में पढ़ना होता था। जी सर। तो आप अपने बदौलत भर्ती हुए थे, तो आपने नीलकंठ में टोटल फीस कितना जमा किया था? मैंने जमा किया टोटल 10,100। 10,100 रुपया में आप फौजी बने हैं, इसके लिए क्लैपिंग करिए जबरदस्त। मात्र 10,100 रुपया में मैंने फौजी बनाया अनंत कुमार को। उसके अलावा आपने कुछ दिया था नीलकंठ को? नहीं, मैंने 1 रुपया नहीं, नीलकंठ ने नहीं लिया था, क्योंकि हम लोग दलाली नहीं खाते हैं, एजेंटी नहीं खाते हैं। और फिर आप ये बताइए कि आपने किसी दलाल वलाल एजेंट को भी दिया था पैसा? एक भी रुपए घूस में नहीं दिए थे। आपकी आर्थिक स्थिति उस समय कैसी थी जब आप नीलकंठ ज्वाइन किए थे? उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो आपने मेरे को फीस बताए थे 16,000 रुपये। तो मैंने आपसे टोटल फीस 16,500 था। हाँ जी। तो मैं आपको अपनी गरीबी बताई कि इतना फी मैं जमा नहीं कर सकता। तो आपने बोला ठीक है इतना। तो 16,500 रुपये उस समय फीस लग रही थी मेरे प्यारे बच्चों। और 16,500 में से मैंने लगभग मान के चले 10,100 रुपया लिया। 6400 रुपये का इनको स्पेशली छूट दिया था। तो आप करते क्या थे घर पर? हम घर पे कुछ नहीं करते। मैं पहले छोटा दुकान खोला था, समोसे और चाउमीन का करता था। उसके बाद जब मैं भर्ती हुआ तो मेरा भाई चलाता था। जैसे अनंत जी समोसे और चाउमीन की दुकान चलाते थे, जैसे मुझे पता चला था कि समोसे और चाउमीन की दुकान चलाते हैं, तैसे मैंने तुरंत मेरा हार्ट बोला था कि इनको छूट दे करके पढ़ा दें। लेकिन फीस लेना मजबूरी होती है, क्योंकि टीचर को क्या देंगे? नहीं लेंगे, अच्छा नहीं पढ़वाएंगे, रिजल्ट नहीं बनेगा, फिर बच्चा आ जा करके यहाँ पर फौजी बन करके खड़ा नहीं होगा। तो आप ये सब BSF के मेरे बैच हैं, ये सब जितने भी आप फौजी दिख रहे हैं सब, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तैयारी कैसे करें? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सब कुछ छोड़कर अपने तैयारी पर लग जाइए। समझिए कि रात क्या होता है, दिन क्या होता है। क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे इस कोचिंग में, तो हमने कभी भी 3 घंटे से अधिक नहीं सोए थे। हम 4 ही बंदे थे कोचिंग में पढ़ने वाले, सभी का सिलेक्शन हो चुका था। बाकी हम 4 ही बंदे थे जो दानापुर रेजिमेंट से थे, भर्ती हुए थे। तो उसमें एग्जाम तो 4 ही बंदे थे बस। तो 4 ही बंदे हम कम से कम 2 बजे रात तक पढ़ते थे। फिर सुबह 6 बजे क्लास होती थी, तो हम 5:30 बजे तक सो के उठ के आधे घंटे में अपना तैयार होकर 6 बजे क्लास में जा देते थे।
सोचो मतलब एक फौजी बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। 2 बजे रात तक जगना, 2 बजे रात तक जगना, फिर उधर 5:30 बजे जग करके फ्रेश व्रेश होके 6 बजे से क्लास में बैठ जाना। आप सुबह 6 बजे से लेकर के रात को कब तक पढ़ना, 8 बजे तक पढ़ना, बीच बीच में 1-1 घंटा का गैप मिलता था। तो ऐसे ऐसे हम लोगों का जो योगदान है वह युवाओं के लिए स्पेशली योगदान है। यदि हम लोग 12 घंटा नहीं पढ़ाए होते तो क्या आज अनंत जी सिलेक्शन पाए होते? इनको यदि छूट मैं नहीं देता तो इस बेचारे की आर्थिक स्थिति नहीं थी कि ये कोचिंग में एडमिशन ले पाते, और वो भी कहीं ना कहीं से इंतजाम करके दिए रहे होंगे 10,000 100 रुपया ना, 2 बार में करके दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के लिए बस यही है कि बीएसएफ ट्रेडमैन की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इनसे सीखिएगा। टोटल दिन भर में क्लास का घंटे करते थे मेरे प्यारे बच्चों? 12 घंटा। आप फिर नाइट में क घंटा पढ़ते थे? नाइट में हम तो 2 बजे तक पढ़ते। हाँ 2 बजे तक पढ़ते थे, लेकिन कब बजे से पढ़ना चालू करते थे आप? 8 बजे क्लास खत्म होता था, उसके बाद खाना खाने जाते थे। हाँ। 9 बजे तक खाना खाकर आ जाते थे, 1 घंटे में आराम से जाते थे, खाना खा के आते थे, घर पर बात करते थे रास्ते में ही। और रूम इधर तो फोन चलाना अलाउ नहीं था, क्योंकि सब देखकर बोलने लगते कैमरे में ही देखकर। तो 9 से 10 टेस्ट होता था हमारा, डेली प्रतिदिन टेस्ट होता था 9 से 10 बजे तक। उसके बाद 10 बजे से हम पढ़ने स्टार्ट करते, 10 से 2 बजे तक। जैसे 8 बजे क्लास हम लोग बंद किए तो 8 से 9 खाना खाने के लिए टाइमिंग हो गया। 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक डेली टेस्ट, और फिर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक पढ़ना, मतलब 12 घंटा दिन में, और नाइट में 10 बजे से 2 बजे 4 घंटा, तो 12-4 16 घंटा कर करके कोई तैयारी मात्र 44 दिन में फौजी बन गया। क दिन में? 44 दिन में। अब फिजिकल में नंबर कितना था? 75। मेरे कोचिंग में, मेरे शायद लाइफ में सबसे कम फिजिकल वाला यह बच्चा है, 75 नंबर वाला जो हुआ था, और इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग जम के तैयारी करेंगे। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर भारत माँ की, भारत माँ की, भारत माँ की, वंदे वंदे वंदे